पिछले पार्ट में हमें एक लिस्ट दिखाई गई थी जिसके मुताबिक जो टीम्स आगे के राउंड में जाना चाहती है उन्हें टोटल 6 मैचेस जीतने होंगे। यहाँ टैंकसेट ऑलरेडी 6 के 6 मैचेस जीत चुका था, जबकि दूसरी तरफ सन एंड मून एकेडमी अपने 5 मैचेस जीत चुकी है। उनका एक मैच टैंकसेट के साथ हुआ था जिसमें वो हार गए। इसी कारण से उन्हें अभी एक और मौका मिला है जिसमें उन्हें जीतना ही होगा। लेकिन उनकी ये फाइट होने वाली थी शेक एकेडमी से, जो कि अभी तक 5 मैचेस खेली है और 5 मैचेस जीती है। हालांकि श्रेक एकेडमी के पास वैसे तो एक एक्स्ट्रा मौका है, मतलब अगर वो सन एंड मून एकेडमी से हार जाते हैं तो भी उन्हें एक और चांस मिलेगा खुद को टॉप पर लाकर अगले मैचेस खेलने का। लेकिन उस अगले चांस के लिए उन्हें फिर टैंकसेट से फाइट करनी होगी, इसलिए वो भी यहाँ किसी भी कीमत पर इस मैच को जीतना चाहते थे। हमने देखा था जिसमें शुरुआत में ही श्रेक एकेडमी की तरफ से वैंक्वायर आकर फाइट करती है और सन एंड मून एकेडमी के 3 मेंबर्स को हरा देती है, जिसके बाद वैंक्वायर ने हार मान ली थी। मतलब उसने 3 पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए थे और इसके बाद टीम बैटल की डिमांड की थी। तो अब इस पार्ट की शुरुआत भी इसी के आगे से होती है। जैसे ही वैंक्वायर कहती है कि वो टीम बैटल करना चाहती है तो इस चीज से सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कह सकते थे। इस वजह से सन एंड मून एकेडमी को टीम बैटल करना ही होगा। यहाँ वो एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए तुरंत ही बैटल एरिना में आ जाते हैं। दूसरी तरफ से श्रेक एकेडमी भी बैटल एरिना में आ चुकी थी। इसके बाद जैसे ही रेफरी मैच शुरू करने की अनाउंसमेंट करते हैं तो वो दोनों ही टीम एक दूसरे पर हमला करने लग जाती है। टीम बैटल में अक्सर यही होता है कि सभी मेंबर्स अपनी अपनी पावर से अलग अलग मेंबर्स पर हमला करते हैं जिससे कि वो उसे एलिमिनेट कर सके। लेकिन यहाँ सन एंड मून एकेडमी के टीम मेंबर्स अपना मेन टारगेट वैंक्वायर को बना रहे थे। ये देखते हुए वहाँ वैंग डोंगर यू हाउ से कहती है कि इन्होंने अभी भी वैंक्वायर का पीछा नहीं छोड़ा, ये उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं जिससे कि श्रेक एकेडमी लड़ ही न पाए। लेकिन दूसरी तरफ वहाँ वैंक्वायर ने बहुत ही आसानी से उनके हमलों को रोक लिया था। उसी दौरान सन एंड मून एकेडमी टीम का लीडर ज़ियाओ अपनी सोल रिंग्स की पार को एक सोल गाइड टूल में कनेक्ट करते हुए एक बहुत ही खतरनाक हमला करता है। ये हमला उसने डायरेक्टली बिल्कुल वैंक्वायर की तरफ किया था, लेकिन तभी वैंक्वायर की टीम की 2 ट्विन सिस्टर आगे आकर कुछ टॉर्नेडो क्रिएट करते हुए उन अटैक्स को रोकने लग जाती है जिससे वो वैंक्वायर को सपोर्ट कर सके, क्योंकि वैंक्वायर भी किसी और से फाइट कर रही थी। उसी दौरान यहाँ होंग चैन दूसरी साइड से आते हुए वैंक्वायर पर हमला करती है, लेकिन वैंक्वायर ने उसके हमले को भी रोक लिया था। इसी बीच वैंक्वायर अपनी पावर को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो यहाँ अभी होंग चैन पर भारी पड़ने लगी थी, लेकिन ये देखते हुए होंग चैन स्माइल करती है और अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करने लगती है। यहाँ उसने कुछ रिफ्लेक्शन मिरर्स क्रिएट किए थे जिनसे उसी का रिफ्लेक्शन हर तरफ दिखाई दे रहा था। ये चीज वैंक्वायर को भी नहीं पता थी कि वो किस रिफ्लेक्शन में से बाहर निकल कर आएगी, लेकिन वैंक्वायर की स्पीड के कारण यहाँ होंग चैन भी अभी उसके ऊपर हमला नहीं कर पा रही थी। और इसके बाद वैंक्वायर उन रिफ्लेक्शन मिरर्स को ही डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। हालांकि अभी ज़ियाओ और होंग चैन की पार से वहाँ ऊपर त्यान रेन के साथ बैठा वो मिस्टीरियस आदमी भी उनकी तारीफ करने लगता है, लेकिन उसी दौरान त्यान रेन कहता है कि हाँ, ये तारीफ के लायक तो है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये आखिर तक टिक जाए, क्योंकि श्रेक एकेडमी भी शुरुआत से बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रही है। वैसे वहाँ बैटल एरिना में जहाँ अभी होंग चैन वैंक्वायर से फाइट कर रही थी, वहाँ पर वो अपनी आइस पार का इस्तेमाल करते हुए उस जगह को फ्रीज करने लगती है। लेकिन इस चीज से वैंक्वायर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन तभी वैंक्वायर के टीम मेंबर्स देखते हैं कि सन एंड मून एकेडमी के दूसरे टीम मेंबर्स सीधा वहाँ जाकर वैंक्वायर पर हमला करने वाले हैं। इसलिए दाई हुआबिन यहाँ आगे आते हुए अपनी दूसरी टीम मेंबर मतलब उसी कैट गर्ल को ऑर्डर देता है, कैप्टन के पास इन लोगों को पहुंचने से रोकना होगा। अभी वहाँ सन एंड मून एकेडमी की टीम का एक मेंबर जो कि सोल गाइड वेपन से हमला कर रहा था, वो लॉन्ग रेंज का फायदा उठा रहा था। इसलिए दाई हुआबिन और वो कैट गर्ल पहले से ही टारगेट बनाते हैं। वो आगे बढ़कर उस पर हमला कर रहे थे। इस दौरान कैट गर्ल आगे थी और वो उस लड़के के अटैक को रोक रही थी, लेकिन तभी वो लड़का अपनी सोल गाइड कैनन्स की पार बढ़ाकर हमला करने लगता है। लेकिन उसी दौरान दाई हुआबिन पूरी स्पीड से आगे आते हुए उसके इस हमले को रोक लेता है। और इसी बीच
हम देखते हैं कि यहाँ दाई हुआ बिन ने अपने सोल स्पिरिट पीस को बाहर निकाल लिया था। साथ ही कैट गर्ल और दाई हुआ बिन ने यहाँ फ्यूजन स्किल का यूज करते हुए अपनी पावर को कंबाइन कर लिया था, जिसके बाद वो मिलकर हमला करने लगते हैं। वहाँ वो लड़का भी अपनी पावर को बढ़ाता है और उसकी जो सोल गाइड वेपन्स वाली वो कैनन थी, उनकी पावर और ज्यादा इंक्रीज होने लगती है। वो इसका इस्तेमाल कर कर यहाँ सीधा दाई हुआ बिन और उस कैट गर्ल के फ्यूजन पीस पर हमला कर रहा था, लेकिन वहाँ वो पीस भी पूरी पावर से हमला करता है। इससे इन दोनों के अटैक्स टकराते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि दाई हुआ बिन और उस कैट गर्ल की पावर ज्यादा साबित हो रही थी, जिसके कारण यहाँ उस लड़के का अटैक कमजोर होने लगता है और बाद में वो बीस्ट मतलब वो फ्यूजन स्किल अटैक सीधा जाकर उस लड़के को लगता है और वो लड़का बैटल एरिना से बाहर फेंककर एलिमिनेट हो जाता है। हालांकि ये खुश होने का समय नहीं था, क्योंकि दूसरी तरफ वहाँ उस जगह जहाँ वैंक्वेर और होंग चैन फाइट कर रहे थे, वहाँ होंग चैन के साथ अभी एक दूसरा सन एंड मून एकेडमी टीम का मेंबर आकर अपने स्पेशल अटैक की तैयारी करने लगता है। इस बीच अगर वैंक्वेर उस पर हमला करने बढ़ती तो यहाँ होंग चैन उस पर हमला कर देती। इसी कारण वैंक्वेर बीच में फंस चुकी थी। उसी दौरान वहाँ होंग चैन भी अपने एक स्पेशल अटैक को तैयार करने लगती है। वो यहाँ आइस वॉर्ड क्रिएट कर रही थी, जो कि उसके स्पेशल अटैक्स में आता है और ये हमला सच में बहुत खतरनाक है। अभी वो बड़ी सी फ्रोजन स्वॉर्ड जैसे ही क्रिएट होती है, तब तक वहाँ उस दूसरे लड़के का भी अटैक रेडी हो जाता है। वो अलग अलग डायरेक्शन से वैंक्वेर पर हमला कर रहे थे। वैंक्वेर दोनों ही तरफ नहीं जा सकती थी और पीछे हटती तो वो एलिमिनेट हो जाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन इतने में ही वैंक्वेर की टीम का दूसरा मेंबर जो कि टाइम पार का यूज कर सकता है, वो टाइम फ्रीज कर देता है। लेकिन इतने पावरफुल अटैक को ज्यादा देर तक रोक पाना उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए दोनों ही अटैक्स को चेन में बांधते हुए वो वैंक्वेर से वहाँ से हटने का कहता है। वैंक्वेर ने भी मौका पाकर अपनी स्पीड दिखाते हुए अपने ड्रैगन सोल स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था। इसके बाद वो उसकी एनर्जी से ही उन दोनों अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। हालांकि इतने में ही जियाओ अपने एक दूसरे मेंबर को ऑर्डर देते हुए कहता है कि यही सही मौका है और वक्त भी आ चुका है, जिसके बाद वो दूसरा मेंबर अचानक अपने पास से एक सोल गाइड डिवाइस निकालता है, जिसे उसने अपनी ही बॉडी में इंजेक्ट कर दिया था। उसकी जो सारी सोल एनर्जी है वो सीधा उस डिवाइस के अंदर जाने लगती है और उस डिवाइस से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी बहुत स्पीड के साथ यहाँ वैंक्वेर की तरफ बढ़ रही थी। वैंक्वेर इससे बिल्कुल भी नहीं बच पाती, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत तेज थी, लेकिन इसे आता हुआ दाई हुआ बिन ने देख लिया था, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ वैंक्वेर के आगे आकर खड़ा हो जाता है और वो अटैक आकर सीधा उसे लगता है। वैसे ये चीज मैंने पहले ही कही थी कि वो अटैक कोई मामूली अटैक नहीं था, वो एक स्पेशल अटैक था और जिस डिवाइस का इस्तेमाल उस लड़के ने किया वो डिवाइस भी स्पेशल था। उस डिवाइस के कारण यहाँ जो एनर्जी निकलकर सीधा दाई हुआ बिन को लगी, उसकी वजह से दाई हुआ बिन की एज अचानक से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो बूढ़ा हो चुका हो और ये चीज उन्होंने स्पेशली वैंक्वेर के लिए प्लान की थी, और वो भी तब के लिए जब वो समझ जाए कि वैंक्वेर को हराना लगभग उनके लिए नामुमकिन हो रहा है। इसलिए उन्होंने वैंक्वेर पर इसका यूज किया, लेकिन ये अटैक दाई हुआ बिन को लगा। इस कारण से वो अपना प्लान कंटिन्यू करते हुए सीधा वैंक्वेर की तरफ हमला करने लगते हैं। वैंक्वेर जो कि अभी दाई हुआ बिन को इस तरह से देखकर हैरान थी, वो गुस्से में अपनी पावर रिलीज करती है। इस कारण से सन एंड मून एकेडमी के बाकी वो मेंबर्स जो कि अभी इन पर हमला कर रहे थे, वो दूर फेंकने लगते हैं। हम देखते हैं कि वैंक्वेर ने अपनी एनर्जी से टोटल 4 मेंबर्स को एरिना के बाहर फेंक दिए थे। एक मेंबर पहले ही एलिमिनेट हो चुका था और वैंक्वेर ने अभी जिन चारों को फेंका उनमें से एक वही था जिसने उस पावर का इस्तेमाल किया। हालांकि वो पहले ही अपनी सारी सोल पावर गवा चुका था, इसलिए वो वैसे भी नहीं लड़ पाता, लेकिन इससे सन एंड मून एकेडमी की टीम का ये प्लान जरूर खराब हो चुका था, क्योंकि उन्हें लगा कि वैंक्वेर को वो इंजर्ड कर एरिना से बाहर हटा देंगे। लेकिन यहाँ वैंक्वेर बच गई, जबकि अब उस एनर्जी का भी असर कम पड़ने लगा था। मतलब वहाँ दाई हुआ बिन अब धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इसके बाद हमें वो स्कोर बोर्ड दिखाया जाता है, जहाँ से हमें पता चलता है कि श्रेक एकेडमी की टीम से अभी एक भी मेंबर एलिमिनेट नहीं हुआ, जबकि सन एंड मून एकेडमी
अपने 5 मेंबर तो गवा ही चुकी है। मतलब अब सिर्फ बैटल एरिना में सन एंड मून एकेडमी की टीम की तरफ से जियाओ और होंग चैन बचे थे, जिस वजह से होंग चैन को तो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन उसी दौरान उसका भाई मतलब जियाओ यहाँ उसके पास आते हुए कहता है कि तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि अब हम अपनी असली पार दिखा सकते हैं। इतना कहते हुए यहाँ होंग चैन ने भी अपनी असली स्ट्रेंथ दिखाना शुरू कर दी थी और सेम उसी तरह से जियाओ भी अब अपनी असली पार दिखाने लगा था। वैसे तो वो भाई बहन है, लेकिन जिस तरह होंग चैन के पास आइस एट्रीब्यूट की पार है, उसका उल्टा ही जियाओ के पास फ्लेम लेवल की पार है, जो कि दोनों ही अपोजिट पार्स है। लेकिन ये साथ में इस्तेमाल करने की वजह से ये और ज्यादा उन्हें एडवांटेज कर रही थी, क्योंकि उनका ये पहला ही अटैक कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो चुका था। यहाँ पार कंबाइन करने के बाद जब वो हमला करते हैं तो वहाँ एक लावा की सुनामी आती है, जिससे सोल एनर्जी भी रिलीज हो रही थी, जिस कारण से उसे रोक पाना लगभग पूरी शक एकेडमी की टीम के लिए बहुत मुश्किल था। फिर भी सारे टीम मेंबर्स यहाँ वैंक्वायर को अपनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे वैंक्वायर उस वेव को रोक पाए। लेकिन वैंक्वायर के लिए भी वो मुश्किल था, इस कारण से वो कमजोर पड़ने लगी थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ सामने से होंग चैन अपनी आइस पार का अलग से इस्तेमाल करते हुए हमला करती है, जिसे वैंक्वायर के जो टीम मेंबर्स थे उनकी पार और ज्यादा कम पड़ने लगी थी। साथ ही ये सर्टेन अटैक्स डॉज करना भी बहुत मुश्किल था। इस वजह से कई सारे लोग उस बैटल एरिना के बीच अंदर ही खड़े होकर एलिमिनेट होते जा रहे थे, जिन्हें सही समय पर आकर रेफरी बचा लेते। लेकिन इससे वैंक्वायर की पार कम हो रही थी, क्योंकि उसके बाकी टीम मेंबर्स अभी उसे एनर्जी दे रहे थे। हालांकि सभी टीम मेंबर्स लगभग एलिमिनेट हो जाते हैं, अभी सिर्फ वैंक्वायर अकेली बची हुई थी। इसलिए वहां से आओ उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि क्यों अपनी जान गंवा रही हो, अगर तुम अभी हार मान लो तो तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन वैंक्वायर कहती है कि वो कभी हार नहीं सकती, और इतना कहते हुए वो अपनी एनर्जी बढ़ाती है। लेकिन तभी सियाओ ने उस वेव को रोक दिया था, बल्कि उसके बाद अब वो आगे आते हुए उस लावा से अपने कई सारे क्लोन्स क्रिएट करता है। इन सभी क्लोन से वैंक्वायर को घेर लिया था। साथ ही इन सभी के हाथ में एक एक सोल गाइड कैनन थी, जिसका इस्तेमाल यहाँ जियाओ वैंक्वायर पर हमला करने के लिए कर रहा था। हालांकि ये कैनन इस गेम में बैन है। ये चीज वहाँ कायतू ने नोटिस कर ली थी, लेकिन रेफरी जो कि बहुत स्पीड के साथ अभी बाकी टीम मेंबर्स को बचाने में लगे हुए थे, वो यहाँ आकर वैंक्वायर की मदद नहीं कर सकते थे। अभी कायतू को इस चीज से बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वैंग डोंगर भी यू हाउ से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या वैंक्वायर इस अटैक को रोक पाएगी, जिस पर यू हाउ कहता है कि हमें उस पर विश्वास रखना होगा। तभी वहाँ जियाओ और उसके बाकी सभी क्लोन्स मिलकर एक साथ फायर कर देते हैं। ये अटैक सीधा जाकर वैंक्वायर की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका अगला पार्ट भी हमने अपलोड कर दिया है, जिसे आप एंड स्क्रीन पर क्लिक कर देख सकते हो। साथ ही उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी।